बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपना फ़िज़िक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये चैप्टर नंबर 14 है। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 310 पर पहुंचते हैं, जहां पे समरी पूरे चैप्टर की लिखी हुई है। वहां पे इस समरी में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू वन मीडियम strikes obliquely the surface of another medium, it changes its direction in the second medium. This is known as refraction of light. इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे जब ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो वो अपने रास्ते से हट जाती है, और इस रास्ते से हटने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इस पूरे के पूरे फिनोमेना में दो बातें जो हमें समझनी है, और एक तो ये कि ये ऑब्लिकली का क्या मतलब है, और दूसरी बात ये कि मीडियम्स क्या होते हैं और मीडियम किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इम्पोर्टेंस यानी इम्पोर्टेंट किरदार, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्लिकली का क्या मतलब है। जब एक रे किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो स्लैंट होके जाएगी। स्लैंट मीन्स कि वो कोई एंगल बनाती हुई जाएगी, ना तो इस तरह से परपेंडिकुलरली और ना इस तरह से हॉरिजॉन्टली। एक बात तो ये हो गई, इसको मज़ीद तो थोड़ी सी और वजाहत से हम देखेंगे अभी। दूसरी बात ये है कि मीडियम क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जितने भी हमारे आसपास चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी मीडियम है। एयर एक मीडियम है, ग्लास पीस एक मीडियम है, इसी तरह वाटर एक मीडियम है, इसी तरह अगर आप कोई और मटेरियल ले लेते हैं, ग्लिसरीन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं, ये सारे के सारे मीडियम्स हैं। और जब भी लाइट इन मीडियम में एंटर होती है तो अपने स्पीड को चेंज कर लेती है। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो फिनोमिना है जिसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, अपने रास्ते से हट जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। अब ये नॉर्मल क्या होता है, इसको भी हम अपने लेक्चर में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल क्या होता है। दूसरी एक बात यह है कि हमारे पास जो मीडियम्स होते हैं रिलेटिवली या तो मोर डेंस होते हैं या लेस डेंस होते हैं। जैसे वाटर एक मोर डेंसर मीडियम है रादर देन एयर। एयर इज लेस डेंसर है रादर देन ग्लास। तो इस तरह से मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ डेंसिटी होती है, जिसकी बिना पर लाइट रे जो है वो अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर लेती है। याद रखिएगा कि अगर मोर डेंस मीडियम है तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, अगर लेस डेंस मीडियम है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इस बात को मज़ीद समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, हमने अभी जो डेफिनेशन एक यहाँ पे पढ़ी है उसके मुताबिक लाइट मीडियम को चेंज कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो दो बातें मुमकिन हैं, दो बातें पॉसिबल हैं। या तो वो लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में जा रही है, या वो मोर डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जा रही है। ये मीडियम तो आपकी समझ में आ गया कि मैंने जैसे आपको बताया कि एयर इज़ अ मीडियम, वाटर इज़ अ मीडियम, ग्लिसरीन इज़ अ मीडियम, ग्लास पीस इज ऑल्सो अ मीडियम। लेकिन अब ये लेस डेंस और मोर डेंस क्या चीज़ होती है। याद रखिएगा कि लाइट जब ट्रैवल करती है तो हर मीडियम में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जो लेस डेंस मीडियम होता है इसमें इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जो लेस यानी मोर डेंस मीडियम होता है
इसमें इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। लेस डेंस मीडियम में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और मोर डेंस मीडियम में इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इसको कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो कि लेस डेंस है, और उसको कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो मोर डेंस है। यानी तो दो हमारे पास मीडियम आ गए, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। यानी ये बात समझ लीजिए कि रेयर मीडियम उसको कहेंगे जो लेस डेंस मीडियम है, जैसे एयर ग्लास के मुकाबले में लेस डेंस मीडियम है। मैं यहां लिख भी देता हूं कि एयर हमारे पास क्या चीज है, लेस डेंस मीडियम, और जो ग्लास है वो हमारे पास मोर डेंस मीडियम हो गया। ठीक है, लेस डेंस कौन सा हुआ, एयर। तो ये जो एयर है ये हमारे पास क्या बनेगा, ये रेयर मीडियम बन जाएगा, RARE रेयर मीडियम बन जाएगा, जबकि ये जो ग्लास है ये हमारे पास डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमेशा दो तरह के मीडियम्स होंगे, एक लेस डेंस होगा, एक मोर डेंस होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई कि जब एक लाइट रे आती है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है। तो दोनों बातों को सेपरेटली हम देखते हैं। तो लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो चेंज ऑफ मीडियम करती है। चेंज ऑफ मीडियम, फॉर एग्जाम्पल वो एयर से आ रही है ग्लास के अंदर, यहां से इंसिडेंट रे कहलाएगी, ये जहां से आ रही है वो इंसिडेंट रे कहलाएगी, जहां पे जा रही है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। तो लाइट यहां से आ रही है और एक रेयर मीडियम से आके इस डेंसर मीडियम के इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहां से वो रिफ्रैक्ट करके अंदर ट्रैवल कर जाती है। तो हम यहां से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि रेयर मीडियम से कहां जा रही है, वो डेंसर मीडियम पे। तो अब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगी तो दो बातें पॉसिबल हैं, दो बातें वहां पर अकर होती हैं। एक तो ये कि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, दूसरी बात यह कि वो नॉर्मल की तरफ उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल की तरफ टेंड कर जाएगी, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी आप देख सकते हैं कि ये हमने नॉर्मल की एक लाइन जो ड्रॉ की है, ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, इसको नॉर्मल कहते हैं। लाइट यहां से आ रही है और आने के बाद ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, ये बेंड कर जाती है। इससे क्या हुआ कि यहां पे नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल आई था, अब यहां पर जो नॉर्मल के साथ इसका एंगल बन रहा है वो R छोटा हो जाता है I की निस्बत। तो इसका मतलब ये हुआ, हम पूरी बात को इसको यूं समेट सकते हैं, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, it slows down, its speed is slowing down and the ray is bending towards the normal। तो हम इस बात को इस तरह से समेट सकते हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं, when a light ray comes from the rare medium to the denser medium, two possibilities are there, the speed of the light is slowing down and it's bending towards the normal। तो ये दो बातें हमारे पास आ रही हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बना कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है, या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है और या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अवे टू द नॉर्मल कैसे होती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे ये बात कही कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो चेंज ऑफ मीडियम होता है। अब अगर वो रेयर से और डेंसर की तरफ नहीं जा रही बल्कि डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ। अब इस पे आ जाए, सेकंड जो पिक्चर यहां पर दी हुई है ये हमारे पास ग्लास पीस है और ये एयर है, ठीक है। ग्लास पीस हमारे पास एक डेंसर मीडियम है जबकि एयर हमारे पास एक रेयर मीडियम है। अब लाइट कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम यानी ग्लास पीस से आ रही है और यहां से वो बाहर एयर की तरफ निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो एंगल आई है ये नॉर्मल है, एंगल आई जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस वो छोटा है, और यहां पे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि एंगल आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
वो हमारे पास बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट यहां से आती है और फिर बेंड होके कहां चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट ट्रैवल करती है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो ये स्पीड इसकी फास्टर हो जाती है, जब ये यहां से यहां आई तो यहां इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, तेज हो गई, चूंकि रेयर मीडियम में इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, याद रखिएगा। और दूसरा काम यह हुआ कि ये हमारे पास नॉर्मल से अवे हो जाती है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। तो ये दो बातें यहां पर हुई, लेकिन दोनों बातों में एक चीज तो कॉमन है। अब वो ये कि ये दो चीजें अकर हुई हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, नंबर 2 स्पीड चेंज होना। जब ये दो चीजें हो जाएं, दो मीडियम हैं और उन दोनों मीडियम में ये दो बातें अकर हो जाएं जिनका मैंने अभी तस्करा किया कि लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज थे, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ तो वही है जैसे कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था, हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, वहां रिफ्लेक्टेड रे था, यहां रिफ्रैक्टेड रे है, याद रखिएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीन लाइंस है यहाँ पर, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। इसी तरह यहाँ पर भी है। तो 1 2 3 ये एक ही प्लेन के ऊपर है। प्लेन से मुराद ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है, ये हमारे पास एक प्लेन है। कोई भी लाइन ऐसे करके यहां से ऐसे नहीं जा सकती, बल्कि ये इसके साथ ही लगेगी। ओके, तो ये बात हमारी हो गई। दूसरा जो लॉ है वो है स्नेल्स लॉ, यानी ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो सेकंड लॉ है वो स्नेल्स लॉ कहलाता है। और वो ये कहता है कि ये जो दो एंगल हमारे पास बन रहे हैं, एंगल आई और एंगल आर, चाहे रेयर से डेंसर में जाते हुए बने या डेंसर से रेयर में जाते हुए बने, ये दो हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं। एक को कहते हैं एंगल आई, एक को कहते हैं एंगल आर। अब सवाल यह है कि किसको एंगल आई, किसको एंगल आर कहेंगे। तो जहां से रे आ रही है, फर्स्ट मीडियम में बनने वाला एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस मीडियम में वो एंटर हो रही है वो सेकंड मीडियम है, तो सेकंड मीडियम में बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो स्नेल्स लॉ ये है कि अगर हम इस आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लें और उसको डिवाइड कर दें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन से, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट से मुराद क्या हुई? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक ग्लास पीस इस्तेमाल करेंगे और लाइट हमारे पास कहां से कहां आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। जरा इस बात को जरा समझ लें कि ये कांस्टेंट क्या चीज है। जब हमारे पास एक लाइट रे एयर से ग्लास पीस में आ रही है, इसका मतलब है कि एंगल आई तो बन रहा है एयर में और एंगल आर बन रहा है ग्लास में। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ग्लास में आने के बाद ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है या नहीं होता। तो पता ये चलता है कि जब हम इस रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो नियरली 1.5 के करीब करीब ये क्राउन ग्लास का हमारे पास एक वैल्यू आती है। इस वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज बनी? वो रेशियो जिसमें लाइट एंटर हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट जिस मीडियम में एंटर हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, वो कांस्टेंट कैसे रहेगा? बशर्त ये कि वो एयर से ग्लास में आए। एयर से ग्लास में आने यानी दुनिया भर में एक क्राउन ग्लास कहीं भी आप ले लीजिए और एयर से लाइट को ट्रेवल कराइए उस क्राउन ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा। हाँ, एटमॉस्फेयर का कहीं इफेक्ट पड़ सकता है मामूली सा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहेगा।
लेकिन अगर इस ग्लास पीस को आप कंपेयर कर रहे हैं एयर के बजाय, फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन से आप कंपेयर कर रहे हैं या वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर वाटर एंड ग्लास इन दोनों का जो रेशो आएगा वो उसमें भी आपके पास जो रेशो बनेगा वो कांस्टेंट होगा, पूरी दुनिया भर में वो रेशो कांस्टेंट रहेगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है, यूनिट इसका कोई नहीं है, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल ये एक पीस है, चलिए थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि ये एक मीडियम है जिसके अंदर लाइट एंटर हो सकती है। ये पीस अगर हवा में रखा हुआ है तो एयर लाइट जो है वो एयर से इस मीडियम में जाएगी, तो एंगल आई बनेगा एयर में, एंगल आर बनेगा इस मीडियम में। जब हम इसके दोनों के साइन को कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर इस पीस को हम रख लेते हैं कहां पे, वाटर के अंदर रख लेते हैं, तो वाटर हमारे पास एंगल आई वाटर में बनेगा और एंगल आर इस पीस में बनेगा, तो वहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है। दिस इज द रेशियो of sine of angle I divided by sine of angle R, and this is known as small n, small n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला हम आपको और बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in air divided by speed of light in second medium। ये मैंने सेकंड मीडियम इसीलिए लिखा है कि हम दरअसल यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो सेकंड मीडियम का ही निकालेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी हम दो मीडियम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें एक फर्स्ट मीडियम होता है, एक सेकंड मीडियम होता है, और चुनाचे हमारे पास यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये तो कॉन्स्टेंटली चलेगा, लेकिन ये जो सेकंड मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी का ही निकलेगा, याद रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अगर अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम है हमारे पास फॉर एग्जांपल एयर, और सेकंड मीडियम है हमारे पास वाटर, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट कर लीजिए कि हम n जो है यहाँ पे NW लिखेंगे, इसलिए कि सेकंड मीडियम का ही हमें यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो ये हमारे पास NW हो गया, इसको हम लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब इसको जब हम n निकालने जाएंगे तो हम दो तरीकों से n निकाल सकते हैं, यानी NW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं। एक तो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, यानी ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। इससे भी हमारे पास वही आंसर आएगा। अब ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि आप एक एक्वेरियम ले लीजिए, सपोज कर लीजिए ये एक्वेरियम है और यहां पे ये पानी की सरफेस है, ये वाटर है हमारे पास। ठीक है, आप लेजर लाइट से यहां पे लाइट एंटर कीजिए, ये एयर है हमारे पास, और यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये लाइट एंटर हो रही है। लाइट एंटर होने के बाद आप ये जो एंगल यहां काउंट करेंगे, ये तो हो गया एंगल आई, और उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना लाइन, यहां से टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, ये आर आ जाएगा, ये एयर ये वाटर। तो अब आपके पास एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, लेकिन ये एंगल आपको दोनों नोन होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये एन डब्ल्यू यहां से भी मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ये पूरा का पूरा टॉपिक और ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करवाया ये आपकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसी लेक्चर की कंटिन्यूशन में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।